लौटेंगी मूर्ति की माया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज ये सवाल इसलिए क्योंकि माया पर अब सिर्फ विवादों का ही साया नहीं, सुप्रीम संकट भी है। मायावती का मूर्ति अभियान सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च किए गए पैसे को लौटाना चाहिए। अब मौसम चुनावी है, सामने लोकसभा की जंग है और उत्तर प्रदेश उसका केंद्र है, लिहाजा इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मगर इन सब से इतर वो सवाल है जो मायावती और मूर्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। माया के मूर्ति अभियान पर छाए विवादों के बादल अब गरज भी रहे हैं और बरस भी। 2012 के चुनाव से मायावती का पीछा कर रहा यह विवाद 2019 में सुप्रीम संकट बन गया। पहले मूर्तियों को लेकर ईडी ने लखनऊ में छापेमारी की और अब सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियों पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने माया राज में सजी मूर्तियों को फिजूल खर्ची माना और कहा कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च किया गया पैसा लौटाना चाहिए। हालांकि यह अभी अंतिम फैसला नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह बात कही। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने मैटर के शुरू में ही कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से कोर्ट ने सुश्री मायावती के वकील को कहा है कि आपको ये फंड, जो पैसे हैं जो आपने खर्च करे हैं, ये आपको लौटाना पड़ेगा, आउट ऑफ दिस वे और दैट वे, देयर इज नो अदर वे। अब मूर्तियों की माया है, विवादों का साया है, तो सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जनता के पैसे की दुहाई देकर मायावती से जवाब मांग रही है। मायावती जी ने स्मारक के ऊपर जो बनाए थे उन पे सब पे लूट चली है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा है चीफ जस्टिस ने, वो उन्होंने जो पूछा वो उचित प्रश्न है और उसका जवाब देना चाहिए मायावती जी को। 2007 में जब स्मारक बना रही थी मायावती जी, अपनी भी मूर्तियां बना रही थी, पर्स लेके मूर्तियां बना रही थी, तभी हमने कहा था कि ये जनधन की लूट है। बीजेपी के सवालों को तो छोड़िए, बीएसपी को तो इस बात से ही एतराज है कि इसे सुप्रीम कोर्ट का झटका क्यों कहा जा रहा है। इसके पीछे तर्क क्या है, सुनिए। ये ओरल ऑब्जर्वेशन था कि इस पे प्रा फैसाई पैसा क्यों ना लिया जाए, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई बात कि इस पे ऑलरेडी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, 5 जजेस के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स हैं। फिर तो लोक भवन में भी किसी की मूर्ति लग रही है, प्रतिमा लग रही है, ये भी याद रखिए आप। और उनके बगल में मैं बता दूं, राम शरणदास जी की भी लगेगी। दलितों के मसीहा की मुनादी के लिए सजी मूर्तियां अब हिसाब मांग रही हैं, पूछ रही हैं आखिर जनता की जेब क्यों लूटी। मूर्तियों की माया से गरीबों ने क्या पाया, देखना होगा कि अगली सुनवाई में यह केस क्या करवट लेता है। क्या मूर्तियों की माया लौटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल सबसे बड़ा यही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आपको राशि लौटाना चाहिए, तो क्या मायावती अब वो राशि लौटाएंगी जो मूर्तियों को बनाने में खर्च की गई है? और सबसे अहम सवाल यह कि यह मुद्दा चुनावों में किस तरह की सरगर्मी लेकर आएगा। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विभा शुक्ला जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। हरीश चंद्र जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और अशोक सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एडवोकेट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। बीएसपी के मेहमान को लगातार फोन पर हमने बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें बीएसपी का कोई भी मेहमान नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर कोशिश हमारी जारी है। हम चाहते हैं कि बीएसपी अपना पक्ष इस मामले को लेकर क्लियर करे। उससे पहले अशोक सिंह, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सर, घोटाला भी सामने आया था स्मारक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। आखिर किस तरह, अगर मायावती लौटाना भी चाहे मान लीजिए पैसा और ना लौटाना चाहे, तो किस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए, अभी लौटाने और नहीं लौटाने वाली बात नहीं है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कोई ऑर्डर, कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, यह एक ओरल ऑब्जर्वेशन है। सिंपली आज की हियरिंग में मैटर एडजॉर्न हुआ है और मैटर फाइनली फिक्स हुआ है 2 अप्रैल के लिए। उस दिन फाइनली डिटेल में इस मैटर में बहस सुनी जाएगी। ठीक है। कोर्ट ने आज सिंपली उनके लॉयर को, मायावती जी के बिहाफ पे जो लॉयर पेश हुए थे, कोर्ट ने उनको ये कहा कि आपको ये पैसे वापस देना पड़ेगा। लेकिन ये कोई रिटन डिक्टेटेड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए इसका इन्फोर्समेंट या इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। इसीलिए पैसे लौटाएंगी, कैसे लौटाएंगी, वो तो बाद की बात होगी जब ऑर्डर आएगा।
ये बहुत अहम है। 2 यह अप्रैल एक को क्या ऑब्जर्वेशन ऑर्डर आता है, इससे कोर्ट के रुख का पता चलता है कि कोर्ट का रुख काफी स्पष्ट और क्लियर है। बिल्कुल यही रुख है जो बताता है कि मायावती इस पूरे स्मारक में जो पैसा लगा है, हाथियों की मूर्ति पर जो पैसा लगा है, उसे वापस करना चाहिए, कोर्ट ने कहा है। अब कितनी नैतिकता है और किस तरह से वो कोर्ट के इस रुख को लेंगे, ये वाकई जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन विभा जी से मेरा एक सवाल है इस बीच। विभा जी, आपकी पार्टी थी जिसने स्मारक घोटाले को लेकर आरोप लगाए, जांच कराई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना रुख अख्तियार करा है इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि 2 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन अब अखिलेश यादव साथ में आ गए। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि स्मारक बनाना या मूर्ति लगाना ये वर्तमान काल की देन नहीं है। ये आप प्राचीन काल से भी देख लीजिए कि बड़े बड़े जब राजा रहते थे तो वो मूर्तियाँ बनाते थे। मैं कहूँगी कि पत्थरों पे लिखवा के जाते थे। ऐसी आप सांची का स्तूप देख लीजिए, अशोक का स्तंभ देख लीजिए। तो एक बहुत बड़ी अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बड़े से बड़े राजा महाराजा जो प्राचीन काल में भी थे, मैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, वो मैं कहूँगी कुछ दस्तावेज बनाए जाते थे, कुछ पत्थरों पे लिखवाए जाते थे, कुछ ऐसे स्मारक बना दिए जाते थे कि लोग उनको याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, या कुछ धरोहर बची रह जाए। जहां तक कि मायावती के स्मारक की बात है तो मैं कहूंगी उसमें कई ऐसे लोगों, महापुरुषों की क्या कहते हैं मूर्तियां हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारत का संविधान बनाया है। मैं कहूंगी भारतीय राजनीति में बहुत स्थान दिया है। विभा जी, हाथियों ने कौन सा उत्थान किया दलितों का, यह भी समझाइए थोड़ा सा आप मुझे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जग जाहिर है कि उन्होंने संविधान लिखा है, और उनके उत्थान या उनके लेख या उनके कार्यों पे अगर कोई संदेह करेगा तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान पे संदेह करेगा। और मायावती जी हमेशा लोगों की प्रतिमा बनाई है जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। मैंने पूछा हाथियों ने कौन सा उत्थान कर दिया? बिल्कुल डेफिनेटली काम किया। जहां तक आपको हाथियों के दो चीजें हैं। हाथियों से मैं आपको, यदि आप हिंदू धर्म मानते हैं तो हाथी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और दूसरा यदि मानते हैं तो हाथी जो है विजय का प्रतीक है। तो यदि कहीं हाथी बनता है या मछली का चिन्ह लगाया जाता है, आपने देखा होगा प्राचीन काल के जितने भी स्मारक हैं उसमें मछली का चिन्ह लगाया गया है, तो अब क्या कहते हैं, उसको शुभ माना जाता है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से शुभ माना जाता है, और हाथी बहुत ही शुभ संकेत है। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, हाथी इसका प्रतीक है, उसका प्रतीक है। लेकिन आपको ये बता दें, इस देश में, और एक मैं कहूंगी कि सुंदर कलाकृति, एक मिनट विभा जी, इस देश में, एक मिनट विभा जी, इस देश में जहां सरकारें कहती हैं कि इस देश से गरीबी को हटाना होगा, मिटाना होगा, उस देश में 5,919 करोड़ रुपए हाथियों की मूर्ति बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि आपको फिजूल खर्ची की गई है, इसे लौटाना होगा, लौटाना चाहिए। हालांकि ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ी रकम मौजूदा स्थिति में, जहां पार्कों की स्थिति हम सब जानते हैं, आपकी सरकार ने सवाल उठाए थे। हरिश्चंद्र जी के पास से जाऊं, उससे पहले अशोक सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी। एक तो मैं एक चीज कहना काउंटर करना चाहूंगी। यदि मूर्तियां बनाना, एक मिनट आ रहा हूं विभा जी, अशोक जी का जवाब ले लूं पहले। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ जो हाथी की जो मूर्तियां लगाई गई है, न यहाँ पर हाथी किसी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, न हाथी किसी विजय और रथ का प्रतीक है। हाथी यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और चुनाव चिन्ह का इस तरह से दुरुपयोग करना या कोई मेमोरियल या इसका प्रतीक नहीं है। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि हम विरासत को संभाल के रखना चाहते हैं, ये दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको यह एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि उस राज्य का या उस देश का एग्जिस्टिंग सीएम अपने ही कार्यकाल में अपनी ही ब्रोंज की मूर्तियां, स्टोन की मूर्तियां लगा करके 4,000 करोड़ सरकार का खजाना खाली कर दिया हो। वही सबसे बड़ा सवाल यही है अशोक जी। हरिश्चंद्र जी के पास मैं जा रहा हूं, विभा जी आपके पास आऊं उससे पहले। हरिश्चंद्र जी, समाजवादी सरकार ने तो जांच कराई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका मन करे तो लौटा दीजिए। क्या लगता है आपको झटका है मायावती को? मन करे नहीं, इनको लौटाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अभी ऑर्डर का भी हम इंतजार कर रहे हैं अशोक जी। नो चॉइस। बिल्कुल, ऑर्डर का भी हमें भी इंतजार है, लेकिन उनके सांसद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई झटका नहीं दिया। नहीं मृदुल जी, देखिए ये उन सारे लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है
माननीय उच्चतम न्यायालय का कि जो कुर्सी पे बैठते ही जनता के खजाने को अपना खजाना समझ लेते हैं और बेइंतहा उस खजाने की लूट करते हैं। देखिए 10 जनवरी 2012 को ये इनकी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिन पे इनकी 12 बेनामी कंपनियां पे उनकी चर्चा आई थी और 1361 करोड़ रुपए की उसमें आया था कि उसमें धनराशि का निवेश की बात आई थी, जिसमें 440 करोड़ की चल संपत्ति और 870 करोड़ की अचल संपत्ति का मामला आया था। वो जांच तब से चल रही थी। मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार के 131 मामले जांच में थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही ताज कॉरिडोर मसले पे मायावती जी के खिलाफ और नसीमुद्दीन के खिलाफ जांच की बात कही थी, जिसके अंतर्गत ये सारी जांचें चल रही थी। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है तो यह उन सारे लोगों को जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश के शासन सत्ता को अपनी कुनबे की जमींदारी समझ लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ करके उसका उपभोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कड़ा सबक है। और बबुआ जी ने तो 12 चुनाव के पहले अगर उनके आप स्पीचेज को रिकॉल कीजिए तो वो तो इन मूर्तियों और स्मारकों के मामले में वो कहते कि हम इनको जेल भेजेंगे इन सारे उसको, लेकिन वो सत्ता में कुर्सी पे आते ही उन्होंने भी बुआ जी से समझौता कर लिया था और लोकपाल की जो जांच की जो रिपोर्ट थी उसको किसी पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज अब अखिलेश जी के लिए भी वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर भ्रष्टाचार के इस मसले पे वो ममता जी की तरह सब भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे, भ्रष्टाचार के बचाने के लिए धरने में प्रदर्शन में शामिल होंगे, या इस भ्रष्टाचार ठीक है। विभा जी भी कुछ कहना चाह रहे, कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। हरीश जी, आपने कहा है कि पहले तो गिरफ्तार करने चले थे, आज बचाव में खड़े हो गए। विभा जी, अभी भी कोई तर्क है आपके पास? देखिए देखिए हम कहेंगे कि मायावती जी लगाती हैं या अखिलेश जी मूर्ति लगाती हैं, स्मारक बनाते हैं या पार्क बनाते हैं तो वो गुनाह है, मैं इनके शब्दों में, बीजेपी के शब्दों में। लेकिन मैं कहूंगी सरदार पटेल जी की, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, सम्मानित है, भारत के इतिहास का गौरव है। लेकिन सरदार पटेल की जब इन्होंने मूर्ति लगाई है और उस पर सरकारी धन खर्च हुआ है या बीजेपी के नेताओं के घर का पैसा खर्च हुआ है, धान गेहूं बेच के, जरा ये भी बता दें। तो हम जब ये करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, और यदि किसी और ने कर दिया तो बहुत बुरा जाता है। जरा ये रणनीति समझा दे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, तो जरा मुझे संतोष जग कितने हाथी की मूर्ति लगाई गई है? नहीं, फिर एक मिनट हरीश जी, एक मिनट जवाब दे लो सर, बड़ा छोटा सा सीधा सा कोई भी जवाब दे देगा। जवाब दे रही हूँ आपको, जवाब दे रही हूँ। अनुज आत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी मैं जाऊंगा विभा जी का जवाब लेकर। जी क्या कह रहा था? कितने हाथियों की मूर्ति, कितनी मायावती की मूर्ति, कितनी कांशीराम जी की मूर्ति लगी है, कुछ जानकारी है? देखिए मैं कहूंगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगी मैडम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरदार पटेल की एक मूर्ति है। लोकसभा चुनाव में हाथी और साइकिल ही की गिनती नहीं कर पाएंगे बीजेपी वाले। आप मैडम लोकसभा चुनाव पर जा रही है, मैं कह रहा हूँ मूर्ति के पैसे देने होंगे, मायावती को कोर्ट कह रहा है, और आप कह रही हैं कि चुनाव में जीतेंगे। मैंने चुनाव से रिलेटेड तो सवाल ही नहीं किया। अनुज आत्रे से एक छोटा सा कमेंट लेता हूं मैं। अनुज आत्रे, क्या मायावती को वाकई ये झटका लगा? उनके सांसद तो मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, निश्चित तौर पे अब ये समय आ गया है कि हमारे को सरकारों को, आने वाली सरकारों को और सभी राजनीतिक दलों को इसके ऊपर गंभीर होना चाहिए। ये जनता का पैसा है और हमको जनता के हित में कार्य करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, और मैं चाहता हूं कि इससे और आगे बढ़कर के अब सुप्रीम कोर्ट को 100 मूठो लेते हुए इसमें और भी उठाना चाहिए कि जिस प्रकार से जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी दल की हो, जब जनता का पैसा जनहित में यूज करे, विकास में यूज करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करे, शिक्षा के क्षेत्र में यूज करे, ये मूर्तियों में नहीं होना चाहिए। हम देखिए, मैं अभी ये तो आया ही है, मैं थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूंगा। सरदार पटेल जी हमारे देश के बहुत महान नेता रहे हैं, कांग्रेस के बहुत महान नेता रहे हैं, और उनके नाम पर बहुत सी योजनाएं हमने चलाई। लेकिन इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके नाम पर केवल और केवल अपना चुनावी लाभ लेने के लिए, गुजरात के कुछ वोटरों को खुश करने के लिए उनकी मूर्ति में 3,300 करोड़ रुपए खर्च दिए। हम ये कहते हैं वो 3,300 करोड़ रुपए अगर 3,000 गांवों में लग जाते 1-1 करोड़ रुपए, तो कितना लोगों को भला होता, सरदार पटेल को कितना याद करते। तो इन चीजों पर भी कम से कम विचार होना चाहिए कि ये किस। और देखिए, मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि दिल्ली का मायावती की मूर्ति
हाथियों की मूर्ति से तुलना आप सरदार पटेल की मूर्ति की कर रहे हैं। नहीं, मैं सरदार पटेल की मूर्ति से नहीं कर रहा हूं, कहते हैं अच्छी बात है, सरदार पटेल जी का सम्मान। कौन सा मायावती और हाथियों ने काम करा इस देश के लिए, या जीते जी कौन सी मूर्ति लगा दी खुद सरदार पटेल ने अपनी? सर देखिए, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं निश्चित तौर पे ये जो निर्णय आया ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। और देखिए, ये प्रचार में जो लोग अपना मनमानी, जो सरकार बनने के बाद जो सरकारें मनमर्जी करती हैं, कितने मुख्यमंत्री बने और कितनों की मूर्ति बन गई उत्तर प्रदेश में? क्या आपने बना दी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, या हरीश चंद्र जी बैठे कल्याण सिंह की मूर्ति बना दी इन्होंने? मैं आपको बता दूं, नेताजी दिलों में बसते हैं। तो मैडम दिलों में ही बसे रहना चाहिए ना। आप खुद ही इस बात का समर्थन कर रही हैं। हम भी कहते हैं मायावती दिलों में बसे रहे, आपके दिलों में भी बसे रहे, हम तो ये चाहते हैं सभी के दिलों में बसे रहे। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, जवाब देती हूँ। जब प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना पे अपनी फोटो खिंचवा के लगवाते हैं सारे बैनरों पे, तो वो भी तो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। मैडम लैपटॉप पे किसकी मूर्ति थी? मैडम लैपटॉप पे किसकी फोटो थी? लैपटॉप पे नेताजी की, अखिलेश जी की मूर्ति है, जो बीजेपी लगे हुए हटा नहीं पा रहे। इनको दिक्कत ये तो वही बात हो गई ना, आपकी योजनाएं, आप मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री जो लोगों तक योजना पहुंचाई, जो लोगों तक सुविधा पहुंचाई, उन्होंने फोटो लगाया। ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं मैडम, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ। मैं आ रहा हूँ हरीश जी, मैं इसके बाद अशोक जी के पास आऊंगा, उसके बाद आपको जवाब देता हूं। मायावती जी ने जो है काशीराम जी की मूर्ति लगाई, मायावती जी ने हाथी की मूर्ति लगाई, और वो चलिए आज ये मूर्ति अच्छी लग रही। विभा जी, आपको पर याद दिला दूं, आप ही थे जिन्होंने स्मारक घोटाले की जांच कराई थी। आज ये मूर्ति आपको अच्छी लग रही, क्या मजबूरी आप खुद जानती है? हरीश जी, बहुत छोटा जवाब, उसके बाद अशोक जी के पास आ रहा हूं। मृदुल जी, मैंने कहा कि विभा जी पे और अनुज आत्रे जी पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन हाथियों की मूर्ति पे हुए अपव्यय की तुलना कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत है इस देश की जिनके कारण आज ये देश एक है, जिन्होंने सारी देशी रियासतों को भारत में विलय कराया। इस गणराज्य कि आज जो एक भारत पूरी दुनिया पे एक सशक्त देश बिल्कुल सर माना जा रहा है, उसका श्रेय अगर जाता है तो सरदार भाई, लेकिन निश्चित तौर पर सरदार पटेल जी को बहुत महान नेता रहे हैं, उस देश के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। सरदार पटेल जी का जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया, उनके नाम पर प्रचार कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। मैं एक कमेंट अशोक जी का ले लेता हूँ सर। एज एडवोकेट मेरे साथ कानूनी प्रक्रिया और कानूनी सलाह यदि भीमराव मेरे हिसाब से इस पूरी चर्चा में सबसे बेहतर वही दे पाएंगे। अशोक जी, आपका पॉइंट रखें सर आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पिटीशन जो फाइल हुआ है, इसका मैं आपको कुछ लीगल पहलू बताऊं। ये पिटीशन इसीलिए नहीं फाइल हुआ है कि हम किसी मूर्ति के विरोधी हैं, हम किसी मेमोरियल के विरोधी हैं, हम नहीं चाहते कि देश में पार्क बने। पार्क के नाम पे जो लूट हुआ है, जो सरकारी तिजोरी खाली हुआ है, हम उसके विरोधी हैं। मैं आपको बताऊं, ये हमारे पिटीशन फाइल करने के बाद यूपी सरकार ने लोकायुक्ता को डायरेक्शन दिया इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैटर लोकायुक्ता के पास गया, फिर एक रिजवी कमेटी बनी, लोकायुक्ता ने अपने रिकमेंडेशन दिए। उस रिकमेंडेशन में आप पाएंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य सामने निकल के आया है, वो एक मेमोरियल स्कैम का उसको नाम दिया गया। उसमें क्या निकल कर आया, जो पत्थर मिर्जापुर से आते थे, उन पत्थरों का बिल राजस्थान में बनता था। जो ट्रक मिर्जापुर से या राजस्थान से सो कॉल्ड ट्रक जो पत्थर ढोने का काम करते थे, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो स्कूटर का नंबर है। तो इसमें जो लूट हुआ, ये लूट से हमें आपत्ति है, ये डकैती है। दिस इज द डकैती। ये लूट जो जनता के पैसे की हुई है, जो सरकारी खजाने की हुई है, वही कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसे मामलों में, हालांकि सुनवाई होगी 2 तारीख को, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आपको लौटाना चाहिए। अब देखना होगा 2 तारीख के दिन इस मामले को लेकर क्या होता है, और मायावती को जो झटका लगा है, कितनी वो इससे उबर पाती हैं, उन्हें राहत मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए, अपने अपने पॉइंट रखने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। बात इतनी सी है कि मूर्तियां इस देश में बनती रही हैं, पहले भी बनती थी, अब भी बन रही हैं, लेकिन फिजूल खर्ची बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल भी खड़े करते हैं जो इस पिटीशन में लगाए गए हैं कि मूर्ति कहां से रही थी, पत्थर कहां से आ रहे थे, कहां का बिल लगाया गया, कौन सा ट्रक आ रहा था, बिल स्कूटर का लगाया गया। यानी हर तरफ घोटाला नजर आता है। अखिलेश सरकार ने इसकी जांच कराई थी, लेकिन अब वो बचाव में खड़े हुए हैं। मजबूरी क्या है, और साथ ही साथ सवाल यह भी कि 2019 का लोकसभा चुनाव है, उस मुद्दे को लेकर कितनी परेशानी बढ़ेगी, देखना होगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।